एक मिनट स्क्रॉल करने से पहले अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं श्री कृष्ण और कौरवों के बीच का संवाद सुनने के लिए, जब हमारे श्री कृष्ण दूत बन के हस्तिनापुर जाते हैं और हमारे जो पांडवों ने जब अज्ञातवास पूर्ण किया, जब उनसे वो 5 राज्य मांगते हैं तो क्या संवाद हुआ, सुनिएगा जरूर। Good afternoon, respected principal sir, respected teachers, and all dear students. We all are gathered here to give our beloved 10th class student a farewell. By the way, the meaning of farewell is goodbyes, and goodbyes are said for those whom we forgot. But don't worry, we are not going to forget any of you. Today, I will be sharing a life lesson with all of you. So if you have the patience and if you want to hear, just be calm just for 5 minutes. हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। दिक्कतें आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं and we used to be sad and we cry sometimes. But एक बात मेरी ध्यान रखना, हमारी दिक्कतें श्री कृष्ण की दिक्कतों के सामने कुछ भी नहीं है। हमारी दिक्कतें श्री कृष्ण की दिक्कतों के सामने कुछ भी नहीं है। आप पूछोगे सर कैसे? अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कितनी दिक्कतें फेस की हैं, तो अगर तुम थोड़े से भी इमोशनल होगे तो तुम्हारी आंखों में आंसू भर आएंगे। श्री कृष्ण का जन्म कारागार के अंदर हुआ था। कारागार मतलब जेल के अंदर। आप में से किसी का जन्म जेल के अंदर हुआ है क्या? नहीं। श्री कृष्ण ने जिनको 11 साल 56 दिन मैया कह के बुलाया, 11 साल 56 दिन जिनको मैया कह के बुलाया, उनको भी छोड़ना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके सगे मामा बचपन से उन्हें मारने का प्रयास करते थे। उन्हें मारने के लिए राक्षसों, दैत्यों को भेजा जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके मौसी के लड़के शिशुपाल भरी महफिल, भरी सभा में उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग करते जा रहे थे। लेकिन आप सबको पता है, उन्होंने एक वादा किया था कि 100 गलतियों तक मैं शिशुपाल की गलतियों को माफ करूंगा। जैसे ही 101 भी गलती होती है, सुदर्शन निकालते हैं और सामने वाले को मार देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये सब कुछ टल गया और जब उनका विवाह हो गया, उसके बाद भी उनकी लाइफ की दिक्कतें थमी नहीं। आप सबको पता है, जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, उसके बाद में महाभारत का उनको कॉल आ गया, तब तक उनको बुलावा आ गया। अब एक बात, लास्ट बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लेना आप सब लोग। जब बुलावा आया तो उन्हें वहां पे जाना पड़ा। आप सबको पता है कि महाभारत को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने बहुत प्रयास किया। पांडवों का जब अज्ञातवास पूर्ण होता है, 13 वर्ष का जो अज्ञातवास था, जैसे ही वो पूर्ण होता है तो श्री कृष्ण को दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा जाता है कि आप जाइए और कौरवों से बात करके आइए कि जो वादा किया था वो वादे को पूरा करें। तो श्री कृष्ण दूत बन के जाते हैं हस्तिनापुर। श्री कृष्ण किसी के दूत बन के जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण दूत बन के हस्तिनापुर जाते हैं और कौरवों से कहते हैं, युधिष्ठिर और दुर्योधन से कहते हैं कि जो वादा किया था वो वादा पूरा करो। कौन सा वादा? आधा राज्य देने का वादा। दुर्योधन और युधिष्ठिर साफ साफ इनकार कर देते हैं। कौन सा वादा, कैसा वादा? फिर भी भगवान, वो जिसके पास में चारों लोगों का स्वामी, चाहे तो एक क्षण में संहार कर दे, लेकिन भगवत्ता का स्वरूप दिखाते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, आधा राज नहीं दे सकते हो तो 5 गांव दे दो। बट आप सबको पता है, युधिष्ठिर ने और दुर्योधन ने 5 गांव देने से भी मना कर दिया। अब जब अति हो जाती है किसी चीज की, तब उनको विकराल रूप लेना पड़ता है। लास्ट की अंतिम पंक्तियां सुना रहा हूं, जिसमें श्री कृष्ण का अहंकार, श्री कृष्ण का गुस्सा सबके सामने आया। ध्यान दीजिएगा पंक्तियों पे। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर,
सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि वादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल भू, मुझ परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ति जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अखंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति यमन, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सत सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जगपति नरेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडवर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतक पाताल देख, मुझ में अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुत्तल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मिट्टी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी पे आते हैं। जीवा से कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म मगन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी गूंजता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, उससे में अब श्री कृष्ण कह रहे हैं, हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भूपर बन की प्रखर, पण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विद्वान भूत से छूटेंगे, बायस श्रृंगाल सब लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परिदायी होगा। ही सभा सन्य सब लोग डरे, तुम थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न खाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। थैंक यू एवरीवन।